गुड आफ्टरनून। आज हम बेसिक कंप्यूटर में यूनिट 6 पढ़ेंगे। जो आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसको बच्चों ने अभी स्किप कर रखा है। उसके बाद में इस यूनिट के बाद में हम आपकी थर्ड और फोर्थ जो यूनिट नंबर थर्ड है और यूनिट नंबर फोर्थ है वो स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड यूनिट है MS वर्ड एंड सेकेंड है हमारी एक्सेल, जो MS एक्सेल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस डेवलपमेंट इन एक्सेस 2016। डाटाबेस क्या होता है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। डाटा और इन्फॉर्मेशंस में डिफरेंस बताए थे। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कंटेंट्स हैं आपके इंट्रोडक्शंस ऑफ डाटाबेस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा टैब एंड डाटाबेस टूल। इसके पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ डाटाबेस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ डाटाबेस? डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बहुत सारा डाटा एक साथ ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को टेबल में स्टोर कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको इसमें समझाऊंगी। एक डाटाबेस में एक से अधिक टेबल्स हो सकते हैं। इनमें डाटाबेस डाटा का एक समूह होता है जिसे इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इसमें डाटा को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके, है ना बच्चों। डाटाबेस हमें तेज़ी से, आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार डाटा को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। इसमें हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं डाटाबेस, DBMS भी इसको कहते हैं। इंट्रोडक्शंस हैं। डाटाबेस एंड database technology have had a major impact on the growing use of computer. It is fair to say that database play an critical role in all areas. database और डाटाबेस प्रौद्योगिकीकरण को बढ़ते उपयोग एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर का यह कहना उचित है कि डेटाबेस लगभग सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सोशल मीडिया, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, अनुशिक्षण, कानून, शिक्षा, पुस्तकालय, विज्ञान सहित किया जाता है। डाटाबेस शब्द इतना सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है बच्चों, हमें परिभाषित कर कि इसकी प्रारंभिक परिभाषा काफ़ी सामान्य है। ओके, इसके बाद इस डाटाबेस, व्हाट हैपेंड टू डाटा बिफोर दिस। नाउ अ लिटिल अबाउट दिस डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी टेक्स्ट, document, image, video, audio or any other kind of data. If you give the example of computer data in simple word, in the whatever is stored in the file and folder of your computer, they are data called data in computer language. database क्या है? what is database? इससे पहले डाटा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डाटाबेस एक इन्फॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर या अन्य डिवाइस के द्वारा प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। यह जानकारी बच्चों टेक्स्ट, कमांड, इमेज, वीडियो, ऑडियो या किसी अलग तरीके से डाटा हो सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें हम तो आदि या किसी अलग तरह से डाटा हो सकता है। अगर आसान शब्दों में कंप्यूटर डाटा का उदाहरण दें तो आपके कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर में जो भी चीज़ें स्टोर होती है उसे कंप्यूटर भाषा में हम डेटा कहते हैं। बच्चों, आपको ये समझ में आया कि डेटा क्या होता है? डेटाबेस का एक समूह होता है जिसमें इस प्रकार के ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप इसको एक्सेस कर सकें। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि डाटाबेस में DBMS में डाटाबेस डेटा एक ऑर्गेनाइजन कलेक्शन होता है। इस
वजह से यूज़र इसमें बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है, इसको मैनेज कर सकता है। इसे हम डाटा को टेबल, रो, कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए उचित इन्फॉर्मेशंस सर्च करना आसान होता है। उदाहरण के लिए अगर हमने लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स स्टोर की हुई है, यह बहुत सारी बुक्स एक साथ कलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर लाइब्रेरी एक डाटाबेस है और बुक्स उसकी डाटा है, इन्फॉर्मेशंस हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। डाटाबेस का मुख्य कार्य जो होता है डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, मैनेज करके बहुत बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशंस को ऑपरेट करने के काम आता है। आजकल हम इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स देखते हैं जिसमें डाटाबेस के माध्यम से हैंडल किया जाता है। साइट्स में डाटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो निम्नलिखित है: MySQL, Oracle, DB, SQL सर्वर, है ना। ये सारे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आधुनिक डाटाबेस में DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़र ऐप होता है और डाटाबेस होता है। इसको मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसी तरह से हम डाटाबेस कंप्यूटर में किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड्स को रो और कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी समझाया, वह डाटाबेस कहलाता है। चलिए अब इसके आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। Similarly, when we store employee records of your companies in the computer in the form of row and column, it is called database. Let us now tell you little more detail about the database. Okay. Next हम पढ़ते हैं what is database. A database is a arranged collections of structured informations is simple word in systematic collection of data is called database. That is because it is made very systematic so that the data can be easily accessed, managed and update. बच्चा, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसकी पूरी डेफिनेशंस कि इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। The basic functions of database is to make data management easy. जैसा आपको मैंने इसके पहले इसको समझाया था, इसमें इसको अब हम हिंदी में समझेंगे। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशंस का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है बच्चों। जो आसान शब्दों में हम कहें तो डाटा एक सिस्टमैटिक कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है, इसलिए क्योंकि काफ़ी व्यवस्थित बनाया जाता है ताकि डेटा आसानी से एक्सेस, मैनिपुलेट और अपडेट किया जा सके, है ना। डाटाबेस का मूल कार्य डाटा के मैनेजमेंट को आसान करना होता है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में आप अपने एक छात्र को, स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करना है जिसमें उन्होंने एक स्टूडेंट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और पेरेंट्स का नाम, यह सब इंफॉर्मेशंस आपके पास किसी बड़े रजिस्टर में रखी है जिससे आगे किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए वह रजिस्टर रो और कॉलम टेबल खींचकर उसमें डाटा को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा। आगे इसको ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट क्या है और कैसे कार्य करता है, इसे IP एड्रेस क्या होता है, कॉल्ड कंप्यूटर की जानकारी इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ वी स्टोर दैट स्टूडेंट रिकॉर्ड in the computer by writing the student record in the small systematic manner, the table, column, row, base database. When we data write in this way, it is called tubular data. Database software is used to create a database in computer. With the help of this software, we can delete, change and add stored informations to the database at any time. Those computerized based data started in the 1960s. To proper database in this decade were the network model, CODEL and
hierarchical mode. So let now अबाउट DBMS। इसी तरह स्टूडेंट रिकॉर्ड को बिल्कुल ऐसे ही तरीके से टेबल कॉलम रो में लिखकर इसकी फाइल को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, तो वह डाटाबेस कहलाता है। जब किसी डाटा को इस तरह से लिखा जाता है तो उसे टेबुलर डाटा कहा जाता है बच्चों। कंप्यूटर में डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर इन्फॉर्मेशंस को डिलीट, चेंज और ऐड कर सकते हैं। इन कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस दशक में दो लोकप्रिय डाटाबेस मॉडल थे, एक नेटवर्क मॉडल था और दूसरा हायरार्किकल मॉडल। चलिए हम डाटाबेस के बारे में आगे और जानते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस या डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक सॉफ्टवेयर है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमें डाटाबेस में डाटा क्रिएट करने, डाटा स्टोर या डाटा को अपडेट करने की अनुमति देता है बच्चों। जैसे कि हमने कोई डेटा इन्फॉर्मेशन रखी अपने पास में, स्टोर की है, उसकी अनुमति हमको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लेनी पड़ती है। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको 11th में बहुत डीप में दिया हुआ है, इसमें आप एक्सप्लेन अच्छे से होगा। अभी आपको जो है मैं एक बेसिक समझा रही हूँ कि डाटाबेस होता क्या है बच्चों। इसको अगर आप अच्छे से समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या रहता है। इसमें हम डाटाबेस का यूज़ करके हम एक्सेस के अंदर MS एक्सेस में एक टेबल को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें हमारा डाटा कैसे स्टोर किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। डेटा को बहुत आसानी से स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। इसके लिए DBMS एक इंटरफेस या टूल प्रदान करता है। DBMS 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को मैनेज करता है। डाटाबेस इंजन, जो डाटाबेस को एक्सेस, लॉग और संशोधित करने के काम आता है। दूसरा होता है डाटाबेस स्कैम, यह डाटाबेस को लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के काम आता है। और तीसरा होता है व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS or database management system is a software which can allow use to create data, store data and update data in the database due the which user are able to store, access, analyzed data very easily. For this DBMS provides in informations or tool. Database management system, 3 important things. First, database engine, which access, logs and modify the data. Database schema, it defines the local structure of the database. And third होता है डाटा। इसके बाद हम बात करते हैं सम एक्सप्लेन ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस को मैंने अभी आपको बताया, डाटाबेस एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को आसानी से रख सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं बच्चों। पहला एडवांटेज ये है कि यह डाटा को बहुत सेफली और इजीली हम इसको कर सकते हैं। यह डाटा को डुप्लीकेट डाटा में स्टोर नहीं करता है, यह डाटा सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें कोई भी डाटा को यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप इसको परमिशन नहीं दें। इसमें 2 या 2 से अधिक यूज़र एक समय में डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डाटा को दूसरे यूज़र को शेयर करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस में डाटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है बच्चों। ओके, तो ये इसके एडवांटेजेस थे। डाटाबेस में डाटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें डाटा को सर्च करना, उसमें रिट्रीव करना बहुत ही सरल हो पाता है। परंतु डाटाबेस में हमें प्रत्येक सर्च के लिए प्रोग्रामिंग को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु आजकल डाटाबेस में सिर्फ कमांड का उपयोग करके किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं, कोई है ना।
तो ये एडवांटेजेस समझ में आ रहे हैं कि डाटाबेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी यूज़र बिना अनुमति के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है बच्चों। डाटाबेस में डाटा को बैकअप लेने के लिए बहुत आसानी होती है और किसी भी वजह से डाटाबेस हो जाए तो डाटा को फिर से रीस्टोर करके हम लेके आ सकते हैं। अगर मान लो गलती से हमारा डाटा डिलीट हो गया है तो हम उसको रीस्टोर करके वापस से अपने सिस्टम पर एक्सेस लेके आ सकते हैं बच्चों। इसमें डाटा कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें डाटा इसमें से हटता नहीं है। और इसके डिसएडवांटेजेस यह है, इसके जो हानियाँ हैं कि डाटाबेस के सिस्टम में डिज़ाइनिंग बहुत कठिन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉस्ट अधिक होती है बच्चों। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसमें इसके टाइप्स ऑफ डाटा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी अपन बात करते हैं सम एक्सप्लेन ऑफ डाटा बेस। इसमें डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में अब अपन जानेंगे। सम एक्सप्लेन ऑफ डाटा सॉफ्टवेयर आर गिव बिलो। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट MySQL. MySQL was standard in 1995 by Oracle. It is on open source relations data management system RDBMS. This structure is based on query language SQL. It supports almost all operating systems, and MySQL is well known for its high ability and cost. It also has LMP technology along with Linux, PHP and Apache. DBMS में कुछ एक्सप्लेन्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स DBMS सॉफ्टवेयर्स में कुछ एक्सप्लेन नीचे दिए गए इस प्रकार हैं। MySQL की शुरुआत 1995 में ऑरेकल के द्वारा की गई थी बच्चों। यह एक ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होता है। यह लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। MySQL अपनी उच्च दक्षता, विश्वसनीयता, लागत के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसमें लाइनेक्स, PHP, अपेचे के साथ LMP टेक्नोलॉजी भी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं किस बारे में आपको बता रही हूँ। ये हम एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं जो डाटाबेस में होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। MS फॉक्स प्रो। बच्चों पहले फॉक्स प्रो का यूज़ बहुत होता था। सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी हमारी फॉक्स प्रो आई थी और इसमें हमने बहुत वर्क किया। अब जो है इसमें अलग अलग चेंजेस आते गए हैं। फॉक्स प्रो इज़ ए DBMS विच वॉज standard by Fox software, but right now it is under the protections of Microsoft. Apart from being a database management system, it is also a text arrange programming language. Fox Pro is a powerful database management system as well as a relations database management system RDBMS because it widely supports many-to-many relationship between multiple DBF file. FoxPro एक DBMS है जिसको FoxPro सॉफ्टवेयर ने शुरू किया था, लेकिन अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के संस्करण में है। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली होने के साथ ही यह टेक्स्ट संबंधी रेंज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। फॉक्स प्रो एक शक्तिशाली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होने के साथ ही रिलेशनल बेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS भी है, क्योंकि यह कई DBF फाइल्स के बीच कई संबंधों का व्यापक समर्थन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। Microsoft Access is a database management system DBMS operated by Microsoft with relational Microsoft JET database engine with a graphical user interface and software development tool. It is a member of the Microsoft Office suite of applications included in professional and higher
addition, it is used for both small and large database development. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस MS एक्सेस सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है DBMS, जो रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ जोड़ती है। यह व्यावसायिक और उच्च संस्करणों में शामिल अनुपयोगी के माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय सूट का सदस्य है। इसका उपयोग छोटे और बड़े दोनों डाटाबेस डेवलपमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट बात ये हमारे पास ऑरेकल। ऑरेकल डाटाबेस इज़ अ रिलेशनल DBMS. It is owned by Oracle Corporations. This is the first database which has been designed for great component. This is the fourth generation of DBMS. It is mostly used by big those who need to manage large amount of data. ओरेकल डाटाबेस एक रिलेशनल DBMS है। इसको ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह पहला डाटाबेस है जिसे इंटरग्रिड कंप्यूटिंग के लिए डिज़ाइन के लिए और यह RDBMS के फोर्थ जनरेशन में आता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बड़ी कंपनियां करती है। यह बड़ी मात्रा में डाटा मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसकी करने की आवश्यकता होती है। ओके, इसके बाद बच्चे पढ़ते हैं हम SQL क्यूरीज। ये सब हमारा डाटाबेस होता है। इसके अंदर हमारा डाटा हम कैसे एक्सेस करते हैं, इन सारी लैंग्वेजेस में हम अपना ये जो हम आपको बता रही हूँ ये सारी लैंग्वेजेस हैं। व्हाट इज़ SQL सर्वर? SQL सर्वर डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट is RDBMS, which used to create computer database for MS Windows. Microsoft SQL Server create database which can be accessed through workstations and internet. It was created to the Oracle database MySQL. It's a full structure database. What is search engine? How to become a software engine? What is software? SQL सर्वर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया SQL सर्वर RDBMS है, जो MS विंडो के लिए कंप्यूटर डाटाबेस बनाने में उपयोग होता है। MS SQL सर्वर डेटाबेस बनता है जिसमें वर्क स्टेशंस और इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसको ओरेकल डाटाबेस या MySQL में कॉम्पिटिशन्स करने के लिए बनाया गया था। यह एक पूर्ण विशेषताओं वाला डाटाबेस है। इसमें हम सर्च इंजन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम इसमें डाटा एक्सेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डाटा एक्सेस के बारे में इसलिए क्योंकि अभी हमने आज जो पढ़ा है बच्चों वो है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर हम किस लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं, MS एक्सेस को। इसके अंदर हमें क्या क्या टेबल्स होती हैं, इसमें क्रिएट करते हैं, जो टेब हम इसमें यूज़ करते हैं हम इसको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।